हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी क्या एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कल के डेट के अंदर में जो पोजीशन रही, निफ्टी ने एक एक जबरदस्त जंप लिया और ऊपर ऊपर ओपन खुल गया। यहाँ पर खुला ओपन, तो ओपन जब खुला तो मार्केट में ऐसा लगा कि शायद ये डाउन ट्रेंड हुआ, लेकिन मार्केट में यहाँ से दोबारा से जब नीचे डाउन खुला तो ऐसा लगा कि नीचे की तरफ वापस नीचे आ जाएगा, और लेकिन वो जो जंप ली शानदार। 26,000 पकड़ने की कोशिश करी, जो 26,000 आसानी से नहीं पकड़ा, लेकिन 26,011 तक इसने पकड़ा। और 26,011 अगर पकड़ा है तो अभी इसको ऊपर निकलने में जो इसका सबसे हाई इसका जो सबसे हाई जो है निफ्टी का, ये है यहाँ पर 26,100 का, जो कि बना कब था? 30 अक्टूबर 25 को। और आज जिसने जंप लिया है यहाँ तक लिया है, मतलब 26,010-11 तक 90 पॉइंट का फर्क रहा। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज या जो भी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखना। अभी एक अपसाइड मूवमेंट बराबर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट से यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा आने वाले समय में, संभवतः इसने यहाँ सपोर्ट लिया। कब लिया था? ये लिया था तकरीबन 7 नवंबर के आसपास। तो 7 नवंबर के आसपास जब सपोर्ट लिया था तो ऐसा लगा था क्या ये नीचे घुस जाएगा या आ जाएगा। ये संभव देखो हो सकता है कि आपके पास में ये इस तरह से यहाँ और यह हेड एंड शोल्डर बना था, तो यहाँ पर ये संभव आगे वाले समय में हो सकता है कि ये धीरे से, जब ये दोनों पैरेलल बनी तो नीचे की तरफ आया। और एक ये भी बेरिश कैंडल डोजी है। जो ऊपर डोजी बनती है तो डोजी नीचे की तरफ घुसना चालू कर देती है, जिसके अंदर 1 डे के चार्ट की जगह अगर आप यहाँ पर एक दिन के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखें नीचे है। हमने 2026-35 के आसपास रफ किया करने की कोशिश करी थी कि इतना निकल जाना चाहिए ये, लेकिन नहीं निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकला तो 26,000 भी ये हमने बोला था, नहीं निकल पाया। अभी छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए आपको यहाँ पर अगर मार्क करते हैं तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न काम कर सकता है। थोड़ा सा एक आध कैंडल अगर ऊपर गई तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से ये कैंडल बनेगा। और संभवतः अभी क्या है कि इसने ब्रेक नहीं करा, ये छोटे छोटे यहाँ रेंज बनाकर, ये देखो ये यहाँ से टर्न हुआ है, यहाँ से टर्न हुआ है तो यहाँ डोजी बनी है, तो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको एक चीज में नजर आएगा। इसे तो मैं खत्म कर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चैनल चैनल भी इसका यूज करते हैं तो चैनल का यूज करने के बाद में ये चैनल अगर आप देखेंगे तो ये चैनल यहाँ से यूं है। अब चैनल के मैटर में अगर देखते हैं तो चैनल के मैटर में ये चैनल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं तो चैनल यहाँ नजर आता है, लेकिन चैनल को अगर बराबर में रखें, यहाँ पर यह चैनल को बराबर में रखते हैं तो चैनल का बेस पर से ये अपसाइड मूवमेंट लेने की सोच रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से ये मूवमेंट है, अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, कैसे बना हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर बनने का तरीका, ये लेफ्ट साइड है, ये पूरा हेड घुमा के यहाँ से नीचे लेकर आएगा। ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ, नीचे इस तरह से कर सकता है। तो ये पोर्शन तो आप समझ गए अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब आ जाते हैं 15 से 5 मिनट के चार्ट के अंदर। 15 से 5 मिनट के चार्ट के अंदर में भी देखेंगे, यहाँ पर आरएसआई जो है, यहाँ पे आरएसआई एक अपसाइड मूवमेंट में निकलने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट बना रही है, ठीक है। यहाँ से उसने सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट अगर टूट गया तो पक्के में नीचे है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। कैसे बन चुका है?
देखो, ये हेड एंड शोल्डर पहले ही बन चुका है, ये देखो यहाँ बना और सीधे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश। अब सवाल ये है कि क्या हेड एंड शोल्डर उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो तकरीबन इसको 25-600 तक रिटर्न आना चाहिए कायदे में। अब नहीं आता है तो बात दूसरी है, लेकिन फिलहाल अपने इस रफ्तार से इसने ये काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हिसाब से ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये गैप को भरेगा या नहीं भरेगा। ये पूरा गैप है यार, तो अभी गैप को भरने की कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये एक अपसाइड मूवमेंट में लेने की सोच रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर में देख रहे हैं 25,880 के आसपास 0.3%, तीन तीन पॉइंट बढ़ा है, मात्र 3 पॉइंट बढ़ा। ठीक है, बाकी सब समा गया अंदर। 26,000 पर यहाँ पर एक जबरदस्त वॉल्यूम हुआई और ओपन इंटरेस्ट था, और यहाँ पर सब गायब हो गया। वॉल्यूम हुआई और ये 26,000 तक लाने की पूरी कोशिश की गई, और यहाँ अब ये देखना है आपको, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट गायब है। कॉल का मतलब यहाँ तक सीमित है 25,900। 25,900 के बाद में यहाँ ओपन इंटरेस्ट अभी नहीं बढ़ रहा है। कल एक दिन का है, फिर एक्सपायरी ट्यूजडे को एक्सपायरी आएगी। अब यहाँ पे 18 लाख का वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट गायब, ओपन इंटरेस्ट गायब, दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात, दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अब सवाल क्या करना है हमें, क्या ओपन इंटरेस्ट पैदा कहाँ होगा। 18 लाख की ओआई यहाँ पे, वो वॉल्यूम 25 लाख, 26 लाख, 23 लाख, 9 लाख, तो कहां पर समट के जाने की कोशिश हो रही है। क्या ये 25,000 का बहुत तगड़ा सपोर्ट पैदा कर रखा है, ध्यान रखना। 25,000 का सपोर्ट पैदा कर रखा है, हम चल रहे हैं 25,800 पे। 800 पॉइंट है, 5 लाख सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। 5 लाख, 46,000, तो इससे पीछे पीछे 5 लाख का वॉल्यूम रखा गया। अब इनके तो वॉल्यूम है नहीं कॉल वालों के, तो धीरे धीरे हो सकता है कि ये अपने मैटर पर नीचे 200, ये जो मैंने जिस हिसाब से बताया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब यही है, जो मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये कहीं से भी घुमा के देख लीजिए आप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कहीं से भी घुमा के देख लो, पूरा का पूरा वही काम करता है। ये देख रहे हो आप, निशान नीचे, ये मार्क, ये जो पूरा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ तक नीचे की तरफ घुसने की तैयारी हो सकती है। ये देखो, समझ रहे हो मेरी बात? ये इस तरह से यहाँ पर जो 25, ये 700 तक ये नीचे जा सकता है, अराउंड 700 तक ये नीचे जा सकता है, अपने यहाँ पे भरने की कोशिश की जाएगी। समझ गए बात? तो पूरी बात को आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। एनएससी की साइट पर आ गए हम, एनएससी को देखते हैं क्या कहती है एनएससी को क्या करना है और क्या कहती है एनएससी। होम पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आज हीट मैप ने क्या किया। निफ्टी सही रहा, बाकी सब पिट गए भाई। सेक्टोरियल इंडेक्स देखेंगे, सेक्टोरियल इंडेक्स में मीडिया, आईटी, ऑटो, एनर्जी और कंज्यूमर, ऑयल, पीएसयू बैंक और मिड में केमिकल, एफएमजी, सब पूरी तरह से पिटे हैं। तो उसका मतलब ये है कि कुछ ही सेक्टर चल पाए और कुछ ही सेक्टर ने अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश की। अब हमारे पास देखना ये है एफआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने ये किया कि यहाँ पर कैश के अंदर में 383 करोड़ का बेचा, डीआई ने खरीदा, बाकी अभी वैल्यू नहीं आई। और हमने लास्ट जो बताया था यहाँ पर, हमने बताया था लास्ट यहाँ पर अपना फिगर जो बताया था कि यहाँ पर हमने बताया कि भाई हमारा, हमने एनालिसिस यहाँ पर किया था, हमारा एनालिसिस यहाँ पर 25,900 का रेजिस्टेंस बनाने की थी, 25,26,11 के आसपास चले गया की बात है। सपोर्ट हमने 25,830 का रखा था, सपोर्ट ये 25,830 के आसपास यहाँ पर, सपोर्ट हमने 25,830 के आसपास रखा और 750, तो 750 के आसपास धीरे धीरे ये समझ, आपने देखा, और देखने के बाद समझदारी से अपना काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसआई को देखो, आरएसआई को आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखो, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखो, ये हेड एंड शोल्डर बनाती है, ये भी एक हेड एंड शोल्डर बनाती है। अलग अलग सोचने का नजरिया है। ठीक है, आप लोग अपना काम करेंगे संभाल के। ओके बाय।